हाय एंड वेलकम टू दी iOS डेवलपमेंट। इस सेशन के अंदर हम अलर्ट्स की तरफ जाएंगे कि iOS के अंदर अलर्ट्स क्या हैं। बिल्कुल एज लाइक एंड्रॉयड स्टूडियो जिसके अंदर हम अलर्ट्स को पॉपअप की फॉर्म पर शो करवाया करते थे, इसी तरह से iOS के अंदर ये काम किस तरह से किया जाएगा वो सारी चीज़ें जानेंगे। लेकिन उससे पहले हमें UI एक्शन शीट को समझना ज़रूरी है जो कि अलर्ट से ही रिलेटेड है। लिहाजा इस सेशन पे हम अलर्ट से पहले एक्शन शीट को डिस्कस करेंगे जो एज लाइक अलर्ट ही काम करता है, और उसके बाद फिर हम अलर्ट्स के डिफरेंट टाइप्स और वर्किंग व्यूज़ की देखेंगे। तो इससे रिलेटेड प्रीवियसली जितनी वीडियो हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं। फाद हुसैन CS से सर्च करके आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आ सकते हो, उसके प्लेलिस्ट पे तमाम चीज़ें मौजूद हैं। जबकि जो भी कंटेंट रिलेटेड चीज़ें हैं वो मेरे ब्लॉग fadhusaincs blogspot.com पे मिल जाएंगी आपको। तो सबसे पहले हम अपने वर्चुअल मशीन पर एक्स कोड को ओपन करेंगे और उसके बाद एक मीनिंगफुल नेम देंगे। तो मैंने इसका नाम रखा demo_एक्शन शीट। ओके, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और राइट डेस्टिनेशन डेस्कटॉप पर मैंने इसको क्रिएट किया। ठीक है, ऑलरेडी इस नाम से मौजूद है तो हम इसका नाम चेंज करके अंडरस्कोर कर देते हैं और ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। लेकिन जब तक ये प्रोजेक्ट की राकी रेडी हो रही है, हम सबसे पहले कुछ थ्योरेटिकली जान लेते हैं कि एक्शन शीट क्या है और अलर्ट से इसका क्या रिलेशन है। तो UI एक्शन शीट क्लास हैज़ नाउ बिन डेप्रिकेटेड, यानी जो UI एक्शन शीट क्लास थी वो डेप्रिकेट हो चुकी है लेटेस्ट वर्जन्स के अंदर। बट इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट एक्शन शीट वी यूज़ UI अलर्ट कंट्रोलर। लेकिन इसी एक्शन शीट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम UI अलर्ट कंट्रोलर का ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये किस तरह से दिखता है और उसकी वर्किंग कैसे होती है, नेक्स्ट पैरा में बताया जा रहा है कि एक्शन शीट आर लाइक बॉटम शीट डायलॉग इन एंड्रॉयड। जिस तरह से बॉटम से कोई शीट डायलॉग के फॉर्म पर अपेयर होती है एंड्रॉयड पे, बिल्कुल इसी तरह एक्शन शीट भी एक्स कोड में या आईफोन पर इम्प्लीमेंट होता है या दिखता है। द स्लाइड अप फ्रॉम द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, यू मस्ट सेलेक्ट वन ऑफ द ऑप्शन प्रेजेंट इन इट एंड एक्शन शीट डजंट क्लोज अदरवाइज। यानी वो बॉटम से ऊपर की तरफ ऑप्शंस उसके आएंगे शीट्स के फॉर्म पर, उसमें ऑप्शन मौजूद होंगे और जब तक उन ऑप्शंस में से आप किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं करोगे उस वक्त तक वो डिसअपेयर नहीं होगा। एन एक्शन शीट कैन हैव बटन्स ऑफ 3 स्टाइल्स, और उसके अंदर जो बटन्स बनाए जाते हैं वो 3 टाइप्स के हो सकते हैं: डिफ़ॉल्ट, डिस्ट्रक्टिव एंड कैंसिल। सो द डिफ़ॉल्ट, द नॉर्मल ऑप्शन, डिफ़ॉल्ट कलर इज़ अ ब्लू, यानी जब मैं स्टाइल में डिफ़ॉल्ट लिखूंगा तो वो ऑप्शनल है और उसका डिफ़ॉल्ट कलर ब्लू आएगा। डिस्ट्रक्टिव में रेड कलर का होता है और ये जनरली डिलीट ऑप्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंड द लास्ट वन इज़ अ कैंसिल, एज अ नेम सजेस्ट कि ये बॉटम एक्शन शीट में इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि किसी आप क्वेश्चंस पे या ऑप्शंस वाइज अपने उस ऑपरेशन को कैंसिल करना चाह रहे हो, ना आप राइट ना रॉन्ग में आंसर नहीं देना चाह रहे हो, तो इसके लिए तीसरा स्टाइल इस्तेमाल होता है। तो अब ये बहुत बेहतर तरीके से हमें उसी वक्त समझ में आएगा जब इसे हम प्रैक्टिकली देखेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने प्रोजेक्ट को रेडी करता हूँ। तो मैं अपने व्यू कंट्रोलर पर आता हूँ, मेन स्टोरी बोर्ड आई मीन, ताकि हम हायरार्की रेडी कर सकें। और मैं मैक्सिमाइज़ करके इसको सेट करता हूँ इस जगह पर। साथ ही साथ हमने बैक हैंड कोड ले लिया और राइट कॉर्नर से हम यहाँ पर बटन ऐड करवाएंगे जिसके ज़रिए से हम क्लिक इवेंट बनाएंगे एक्शन शीट के लिए। तो मैंने सबसे पहले एक सिंपल बटन यहाँ से पुश लिया, पुश बटन, और यहाँ पर हमने ड्रॉप किया और इस पर डबल क्लिक करके मैंने सेट टेक्स्ट कर दिया एक्शन शीट नॉर्मल, दैट्स इट। साथ ही साथ हम यहाँ पर आते हैं क्लिक इवेंट पर और यहाँ पर मैंने इसके क्लिक इवेंट को ड्रॉप कर दिया। ठीक है, तो एक्शन यहाँ से लिया मैंने और उसके बाद हमने UI एक्शन पे इसका नाम रख दिया एक्शन बटन 1। ठीक है, आप कोई भी मीनिंगफुल नाम रख सकते हो और मैंने कनेक्ट पे क्लिक कर दिया। ये इसकी बॉडी है, मैंने इसकी बॉडी को यहाँ से ओपन क्लोज़ किया और साथ ही साथ हम यहाँ पर अब उस लॉजिक को समझते हैं जिसके ज़रिए से मैं एक्शन शीट को क्रिएट कर सकता हूँ, उसमें टेक्स्ट सेट कर सकता हूँ और उसके बाद एट लास्ट उसे विजुलाइज़ करके दिखा सकता हूँ। तो सबसे पहले हम जूम करते हैं इसे एज लाइक दिस और यहाँ पर समझते हैं। तो अभी हमने थ्योरेटिकल पार्ट पे देखा था कि हम UI अलर्ट कंट्रोलर का इस्तेमाल करते हैं एक्शन शीट क्रिएट करने के लिए। तो मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया अलर्ट कंट्रोलर के नाम से और इससे मैं इक्वल करूँगा UI अलर्ट कंट्रोलर के, और इसके कुछ इंस्टेंस हैं। आप जब स्मॉल ब्रैकेट ओपन करते हो तो इंटेलिजेंस में शो होते हैं, जैसे आप देख रहे हो 4th नंबर पे टाइटल, मैसेज, स्ट्रिंग। तो मैंने ये क्लिक किया और यहाँ से कुछ टेक्स्ट को मैक्सिमाइज़ कर लेता हूँ मैं एज लाइक दिस, ताकि सारी चीज़ें प्रॉपर्ली दिखें। तो सबसे पहले टाइटल है, टाइटल को मैंने नील रख दिया, यानी कोई टाइटल नहीं है यहाँ पर। मैसेज पे मैंने शो कर दिया एज लाइक इन्वर्टेड कॉमा में नॉर्मल एक्शन शीट, जबकि प्रेफर जो स्टाइल है
इसको हमने यहाँ से कन्वर्ट कर दिया डॉट एक्शन शीट में, दैट्स इट। तो इस तरह से एज लाइक UI एक्शन कंट्रोलर का इंस्टेंस बन गया। अब हमें वो ऑप्शंस बनाने हैं जो ऑप्शंस मैं अपने शीट पे विजुलाइज करवाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा लेट एक्शन 1 वेरिएबल, और अब हम कॉल करेंगे UI अलर्ट एक्शन को। पहले हमने UI अलर्ट कंट्रोलर को कॉल किया था, और उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे तो उसके कुछ डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। जैसे आप टाइटल देख रहे हो, तो मैंने टाइटल पे लिख दिया फॉर एग्जांपल ऑप्शन 1, ठीक है। और अगर आप यहाँ आओ तो थोड़ा सा आपको हैंडल करना होगा ये एरिया, तो आप हैंडलर के आगे कर्ली ब्रैकेट ओपन करोगे, ठीक है, इस तरह से, और कर्ली ब्रैकेट ये क्लोज़ हो जाएगा। इस कर्ली ब्रैकेट क्लोज़ करने से पहले, यानी यहाँ पे ये क्लोज़ हो रहा है ना, तो हम इसको हटा के यहाँ पे क्लोज़ करेंगे एज लाइक दिस, ठीक है। अब हम यहाँ पर आएंगे इस UI अलर्ट पे, और आप देख लो जैसे मैंने क्लिक किया तो इसने यहाँ पर ऑप्शन दे दिया मुझे। तो मैं यहाँ लिखूँगा अलर्ट कॉलन UI अलर्ट एक्शन वॉइड रिटर्न टाइप, इसका जो है वो वॉइड है, तो यहाँ पर आप इनसे पहले लिखोगे एज लाइक दिस वॉइड इन, और यहाँ पर कोड पे आप वो वर्ड लिख दोगे जो मैं प्रिंट करवाना है। तो मैंने प्रिंट पे यहाँ लिख दिया फॉर एग्जांपल एक्शन 1, दैट्स इट। और ये जो बॉडी यहाँ पर क्लोज़ हो रही है वो इस तरह से हो जाएगी जैसे मैंने यहाँ पर बॉडी हटाई है। तो इस तरह से हमारा पहला एक्शन यहाँ पर परफॉर्म हो गया है। तो मैं जूम आउट करता हूँ। ओके, तो पहला एक्शन हमारे पास यहाँ पर परफॉर्म हो चुका है, और मैंने जो टेक्स्ट इस पर लिखना था वो लिख दिया। अब मैं इस पहले एक्शन को यहाँ से कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद विंडो C, ठीक है ना, विंडो C से मैंने इसे कॉपी किया, ठीक है, और नीचे आएंगे और विंडो V एंड विंडो V किया। अब जहाँ 1 है उसको मैं एक्सचेंज कर देता हूँ 2 में, ठीक है, एज लाइक इसे भी 2 कर दिया, और 3 हो गया ये। यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया एज लाइक दिस, इसे भी चेंज किया, और यहाँ पर आने के बाद हमने 3 लिखा, और यहाँ पर भी हमने 3 कर दिया। तो इस तरह से 3 एक्शंस हमारे यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। अब इन एक्शंस पर हमें सेट वैल्यू करनी है, यानी वैल्यू को सेट करना है। तो इसके लिए हम अपने वेरिएबल को कॉल करेंगे एक्शन 1 डॉट सेट वैल्यू। सेट वैल्यू के अंदर हमारे पास कलर होगा सबसे पहले, तो मैंने कहा UI कलर डॉट पर्पल ले लिया मैंने यहाँ पे, जबकि फॉर की यहाँ पर जो है इन फ्रॉम ऑफ द स्ट्रिंग होती है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया फॉर एग्जांपल टाइटल टेक्स्ट कलर, ठीक है, एज लाइक दिस। और उसके बाद इन तीनों, इसको हम तीनों एक्शन के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो विंडो C प्रेस करके मैंने इसे विंडो V किया, और इससे हमने 2 कर दिया और इससे 3 कर दिया, जबकि कलर हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो मैंने फॉर एग्जांपल इसे दे दिया रेड, ठीक है, और इसे दे दिया मैंने ब्लू, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे कलरिंग दे सकते हैं। तो अभी हमने सेट वैल्यू की, और सेट वैल्यू के अंदर आप देख रहे हो कि कलर और टाइटल सेम है, एक्शन बटन। अब हमें क्या करना होगा, इन वेरिएबल एक्शन 1, 2 और 3 को अलर्ट कंट्रोलर पे भी क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो अब हम कॉल करेंगे अलर्ट कंट्रोलर को, और मैंने यहाँ पर ये जो वेरिएबल हमारा अलर्ट कंट्रोलर का, यहाँ पर हमने एक्शन, सॉरी नॉट दिस वन, डॉट ऐड एक्शन, और ऐड एक्शन के अंदर हम अपने वेरिएबल का नाम लिख देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर एक्शन 1 लिखा, हम इसे कॉपी करते हैं, विंडो C, विंडो V, और अब मैं यहाँ पर कर दूँगा वेरिएबल 2, और यहाँ कर देंगे हम 3, दैट्स इट। एट लास्ट हमें क्या करने की ज़रूरत है, हमने सबसे पहले अपने एक्शन शीट के ऑप्शंस को बनाया, उसमें सेट वैल्यू की, उसको ऐड कराया कंट्रोलर पे, यानी UI अलर्ट कंट्रोलर के ज़रिए से ये काम करेगा। और अब हम इसे एट लास्ट शो करवाएंगे, विच मीन प्रेजेंट करवाएंगे। तो मैंने कहा सेल्फ डॉट प्रेजेंट, और इस प्रेजेंट के अंदर जो पैरामीटर है हमारा सबसे पहला अलर्ट कंट्रोलर होगा, कॉमा एनिमेशन को हम ट्रू करेंगे, यानी एनिमेट होता है वो हमें आते हुए दिखे, और उसके बाद कंप्लीशन को हमने यहाँ पर नल कर दिया, दैट्स इट। तो इस तरह से हमारा ये पहला एक्शन शीट यहाँ पर रेडी है, जो कि एक नॉर्मल टेक्स्ट वाइज होगा, और इसके अंदर जो UI स्टाइल्स मौजूद हैं आप उसे चेंज कर सकते हो, क्योंकि स्टाइल्स यहाँ पर मैंने UI अलर्ट पे लिया हुआ है, तो मुझे यहाँ पर डिफ़ॉल्ट करना होगा। तो मैंने डॉट प्रेस किया, तो यहाँ पर तीनों एक्शन दिख रहे हैं। नेक्स्ट बटन पर मैं तीनों को शो कराऊंगा, लेकिन अभी मैं तीनों पर डिफ़ॉल्ट कर रहा हूँ। तो एज लाइक दिस मैंने तीनों पर ही एक्शन डिफ़ॉल्ट कर दिया, और
डॉट यहाँ पर नहीं आया तो हम यहाँ पर डॉट देंगे, ठीक है, दैट्स इट। और अब हम डिस्प्ले करवाते हैं, उसके बाद देखते हैं इसे। ओके, तो उसके बाद हम रन करते हैं अपने सिमुलेटर को, और सिमुलेटर को रन करने के बाद मैं अपने सिमुलेटर पे अगर आउटपुट शो करूँ तो इस तरह से ही हमारा बटन आ रहा है। और जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, आप देखें नॉर्मल एक्शन शीट, वो टाइटल आ रहे हो, वो 3 ऑप्शंस आने शुरू हो रहे हैं उसी कलर्स में जो हमने यहाँ पर सेट करवाया था, ठीक है, पर्पल, रेड एंड ब्लू। तो जब तक आप इस पर क्लिक नहीं करेंगे आप डिसेबल नहीं कर सकते इसे, यानी यहाँ से नहीं हट सकते। मैंने इस पर क्लिक किया, ये चीज़ हट गई। तो इस तरह से एक्शन शीट किस तरह से ऐड होती है और हम उसे किस तरह से इनेबल करके बटन में विजुलाइज़ करवा सकते हैं वो हमने देखा। अब मैं मज़ीद 2 बटन्स ऐड करता हूँ जिसमें इसी कोड को कॉपी पेस्ट करते हुए हम स्टाइलिंग और इसी तरह से कैंसिल और डिलीट के ऑप्शंस को हम ऐड करेंगे। तो लिहाजा मैं दोनों बटन, मज़ीद 2 बटन ऐड करता हूँ। हेयर इट इज़ वन, अनदर वन। इस पर डबल क्लिक किया हमने और इसमें लिख दिया मैंने एक्शन शीट स्टाइल्स, और दूसरे पे लिख दिया हमने एक्शन शीट कैंसिल, ठीक है, जो तीसरा टाइप था कैंसिल का। बाकी कलर वगैरह हम भी अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले बटन को यहाँ किया, दूसरे को हमने यहाँ कर दिया, तीसरे को यहाँ कर दिया। तो सबसे पहले हम दूसरा जो हमारे पास बटन मौजूद है हम उसका क्लिक इवेंट भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद मैं दूसरे का क्लिक इवेंट बनाता हूँ एज लाइक दिस, और मैंने इसका नाम रख दिया एक्शन शीट 2, ठीक है। ये सेकंड हो गया, और साथ ही साथ हम कुछ गैप देके तीसरे का भी इवेंट बना देते हैं लाइक दिस। तो मैंने इसका नाम रख दिया एक्शन शीट 3, दैट्स इट। अब हमें कोड की तरफ चलना है और लॉजिक समझनी है कि स्टाइल को मैं कैसे यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने इस पूरे कोड को जो कि फ़र्स्ट एक्शन में मौजूद था विंडोज़ सी के साथ कॉपी किया, और यहाँ पर आने के बाद विंडोज़ सी के साथ पेस्ट कर दिया। वाज़ेह हम सेकंड पे मौजूद है, मैं जूम करके भी दिखाता हूँ, ठीक है। हमारा एक्शन बटन 2 है। अब हमें यहाँ पर स्टाइल को समझना है। फर्स्ट हमारा डिफ़ॉल्ट था, मैंने सेकंड पे कंट्रोल के साथ स्पेस प्रेस किया, तो यहाँ पर आप देख रहे हो दूसरा जो है डिस्ट्रक्टिव है, और थर्ड हमारे पास कैंसिल था, तो वो भी मैंने ऐड करवा दिया। ऑल्दो कैंसिल के लिए मैंने तीसरा बटन भी यहाँ पे क्रिएट कर रखा है। तो ये तीनों स्टाइल्स यहाँ पर हमारे क्लियर होते हैं। थर्ड के अंदर हमें क्या करना है, थर्ड के अंदर सबसे पहले तो मैं कोड को पेस्ट करता हूँ जो मैंने कॉपी कर रखा है, विंडो वी, ठीक है। और बाकी आप टेक्स्ट चेंज करना चाहते हो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन असल चीज़ हमें यहाँ पर टाइटल से समझना है। तो टाइटल के अंदर हमें ये बताया जाता है कि आप जो ऑप्शंस इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्वेश्चंस बेस भी हो सकता है, या क्वेश्चन के लिए है, या सिर्फ और सिर्फ वार्निंग बेस पर है, या सर नो पर है। तो तीसरा जो बटन बनाने की वजह जहाँ पर कैंसिल का ऑप्शन इनेबल होगा, यानी इसका मतलब है कि वहाँ पर आप ऑप्शंस दे रहे हो कुछ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने टाइटल पे लिख दिया इस दफ़ा क्वेश्चंस या फिर क्विज, और उसके बाद जो मैसेज है इसकी जगह आप क्वेश्चन लिख दें। तो मैंने यहाँ लिख दिया फॉर एग्जांपल कैपिटल ऑफ यूएसए, ठीक है, दैट्स अ क्वेश्चन फॉर एग्जांपल। और उसके बाद आपके ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं, यानी कोई आंसर्स आपको दिखता है पहले, और उस ऑप्शन को देखने के बाद आप कहते हो कि इज़ इट राइट और नॉट, ठीक है, यस है या नो है। या मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल मुल्तान, ठीक है ना। तो मैं पूछ रहा हूँ यस नो कि कैपिटल ऑफ यूएसए मुल्तान है या नहीं है, ठीक है। आप यस या नो बताओगे या मे बी बताओगे, कुछ भी एक्शन आपका यहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ पर जो टेक्स्ट तुम शो करवाना चाहते हो तुम वो बता दोगे, ठीक है, और यहाँ पर उनके कलर्स बता दोगे। तो इसी तरह से जो स्टाइल है वो भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। ओके, तीसरे बटन पे भी मैंने ऑप्शंस सारे इनेबल कर दिए हैं, और अब मैं अपने सिमुलेटर को ऑफ़ करने के बाद दोबारा ऑन करता हूँ, और तीनों बटन्स पर जो स्टाइलिंग, कलर्स और कैंसिल बटन हमने इनेबल कर लिए थे उस चीज़ के बेस पर अब मैं अपनी वर्किंग देखता हूँ कि हमारा सिमुलेटर किस तरह से वर्क कर रहा है। ओके, तो सिमुलेटर हमारे सामने है, और अब आप देख रहे हो कि हमारे पास जो कंडीशंस हैं बटन्स की, यानी पहला बटन हमारे पास टॉप पर शो हो रहा था वो बिल्कुल प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। लेकिन सेकंड के अंदर हमने स्टाइलिंग की थी, तो आप देखो तीनों स्टाइल पर जो कैंसिल है वो सेपरेटली आ रहा है, डिस्ट्रक्टिव और ऑप्शनल जो डिफ़ॉल्ट था वो भी अपनी जगह मौजूद है। और थर्ड पे जब मैंने क्लिक किया तो आप देख रहे हो कि हमारा क्वेश्चंस भी लिखा आ रहा है और क्विज़ के साथ तीनों ऑप्शंस भी आ रहे हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि
एक्शन शीट क्या है और हम किस तरह से अलर्ट कंट्रोलर का इस्तेमाल करते हुए एक्शन शीट क्रिएट करते हैं, उसमें वैल्यू सेट करते हैं और उसको विजुलाइज करके देख सकते हैं। तो तीनों बटन पे सेम लॉजिक को मैंने कॉपी पेस्ट करके रिप्लेस करके आपको दिखाया। नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे तो हम देखेंगे कि इसी अलर्ट एक्शन यूआई अलर्ट कंट्रोलर का इस्तेमाल करते हुए हम बेसिक अलर्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं जो नॉर्मली सेंटर ऑफ दी आउटपुट स्क्रीन शो होता है। यानी अगर मैं अपने सिमुलेटर से इसको दिखाऊं तो अभी ये नीचे बॉटम की तरफ हो रहा है, वो इस सेंटर पर हो रहा होता है। वो सारी चीज़ें हम देखेंगे।